हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश राय आज फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने ट्रिगोमेट्री के कुछ पॉइंट्स को लेकर के। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैक्सिमम मिनिमम को देखा था और आज का जो वीडियो होगा उसी का एक पार्ट है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हमारे रह गए थे, उसको आज हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पहला जो है 4 पॉइंट था, ये 1 2 3 4 ये हमारा शेष रह गया था। इसको हम लोग देखेंगे एक एक करके बारी बारी से और इस पर एक एक क्वेश्चन भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला जो है हमारा a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा ऐसा होगा तो इसका अगर मिनिमम मैक्सिमम अगर पूछता है तो देखिए इस एक बात का तो ध्यान रखिए कि अभी जो हम बोर्ड पर जितने भी लिखे हुए हैं इसका अगर आपको एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन अगर इस फॉर्मेट पर आएगा तो निश्चित रूप से वो फिक्स है कि आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछेगा, वो मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं पूछ सकता है। इसलिए कि कल का टेबल में हम लोगों ने देखा था कि tan स्क्वायर थीटा का जो मैक्सिमम जो वैल्यू होता है इन्फिनाइट होता है। उसी तरह से इसमें देखिए cos स्क्वायर थीटा है, cos स्क्वायर थीटा का भी जो मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वो इन्फिनाइट ही होता है। और यहाँ देखिए इसमें भी हमारा sec स्क्वायर थीटा है, sec स्क्वायर थीटा का भी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनाइट होता है। और उसी तरह से यहाँ sec है तो सेम कंडीशन है, sec cosec है। तो इसीलिए ये जितने भी मेरा पार्ट है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछेगा अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तब। तो देखिए अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा होगा a tan स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मिनिमम वैल्यू अगर निकालना होगा तो होता है 2 इंटू अंडर रूट ए बी। ठीक है, मतलब कि a और b को मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट और उसमें 2 से गुना कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा इसका मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू। अब देखिए इस पर हम लोग क्वेश्चन पहले इस सबको देख लेते हैं एक एक करके। अब देखिए ये जो है हमारा क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर हमारा आता है ये a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा और a कॉस स्क्वायर थीटा, जस्ट उसका अपोजिट कॉस का अपोजिट सेक होता है तो सेक स्क्वायर थीटा। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा इस टाइप का होगा तो इस दोनों का मिनिमम वैल्यू जो होगा वो दोनों का सेम सेम ही होता है। तो देखिए इसका मिनिमम वैल्यू आपको 2 ठो होगा। इसको थोड़ा सा याद रखने की चीज है। देखिए इसका अगर इसका होगा a टू इंटू अंडर रूट ए बी और a प्लस b। इन दोनों का अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारा इस पर आ जाए a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा और a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b सेक स्क्वायर थीटा, तो इसका मिनिमम वैल्यू 2 होगा। अब दोनों का कंडीशन अलग अलग है। देखिए ये कब होगा, अगर a ग्रेटर देन इक्वल टू b होगा तब हमारा मिनिमम वैल्यू क्या होगा 2 इंटू अंडर रूट ए बी। और अगर b ग्रेटर देन अगर a होगा तब a प्लस b हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आइए फोर्थ में है हमारा a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका हमारा मिनिमम जो वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू वो हमारा होगा अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आइए एक क्वेश्चन से हम लोग समझते हैं। अगर क्वेश्चन हमारा होगा 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसका मैक्सिमम पूछेगा नहीं, tan और कॉट में है तो मिनिमम ही पूछेगा। तो मिनिमम वैल्यू अब निकालेंगे तो क्या होता है 2 इंटू अंडर रूट ए बी। सिंपल, तो हम लिख देंगे इसको 2 इंटू ए के जगह पर हमारा है 9 और बी की जगह पर हमारा 4। तो देखिए ये 2 हो गया, ये 9 चौका 36 का अगर हम लोग निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 6 12।
इसका आंसर हो गया 12। ठीक है, अब आइए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन होगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और इसका मिनिमम वैल्यू निकालना होगा, तो इसको हम क्या करेंगे? तो यहां तो a और b आपको दिख नहीं रहा, लेकिन इसके साथ 1 मल्टीप्लाई तो है, तो इसमें भी तो 1 मल्टीप्लाई हो सकता है, क्वेश्चन पे तो अंतर है नहीं। तो सेम वही काम करेंगे, 2 और a के जगह पर हमारा क्या है 1 हो जाएगा, अंडर रूट। तो ये 2 1 1 करेंगे, उसका अगर रूट नहीं अथी करेंगे तो वही होगा सेम। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब आइए इस पर हम क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। आइए हम लोग दूसरे टाइप पर उस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर हमारा होगा 25 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉसेक स्क्वायर थीटा और इसका हमको मिनिमम वैल्यू निकालना होगा, तो क्या करेंगे? देखिए, तो ये हमारा इस फॉर्मेट पर जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मेट है। और इस फॉर्मेट में अगर क्वेश्चन होगा तो उसका मिनिमम वैल्यू 2 कंडीशन से निकलते हैं, दोनों का रीजन भी है। ठीक है, तो देखिए, चूंकि हमारा ये है a ग्रेटर देन b होगा तो ये लगेगा, अगर b अगर ग्रेटर देन a होगा तो ये वाला लगाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये हमारा a है और ये हमारा b है, तो a हमारा निश्चित रूप से ग्रेटर देन है b से, तो हमारा कौन सा लगेगा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 और ये 25 × 9 अंडर रूट। तो 2 तो हमारा ऐसे ही हो गया, और ये 25 का अगर हम करेंगे तो 5 निकल जाएगा और 9 का 3, तो ये हमारा हो जाएगा 30। इसका हमारा मिनिमम वैल्यू 30 आ गया। ठीक है, अब आइए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए, क्वेश्चन अगर हमारा होगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 सेक स्क्वायर थीटा और इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्मेट है? इस फॉर्मेट पर जा रहा है, इस फॉर्मेट दोनों सेम है, तो इसमें भी हमारा 2 तरीके से निकल सकता है, दोनों का कंडीशन अलग अलग है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें a बड़ा है या छोटा है। ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। इसमें क्या है? b ग्रेटर देन a है, b ग्रेटर देन a है। तो b अगर बड़ा होगा a से तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? दोनों को a और b को जोड़ देते हैं, तो हमारा क्या होगा? a हमारा है 4 और b है हमारा 9, तो इसका हो गया हमारा 30। ये हमारा हो गया इसका मिनिमम वैल्यू। ठीक है, बहुत आसान है, सिर्फ आपको इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगर ये पॉइंट आपको याद है तो क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। अब आइए एक दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ये 5th क्वेश्चन नंबर 5, इसको हम लोग देखते हैं। अगर क्वेश्चन हमारा होगा 9 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉसेक स्क्वायर थीटा और इसका हमको मिनिमम वैल्यू निकालना हो। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे? देखिए, तो ये हमारा इस फॉर्मेट पर जा रहा है, a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका हमारा मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है? अंडर रूट a प्लस अंडर रूट b और उसका होल स्क्वायर। तो इसका हम करेंगे क्या? a है हमारा 9, इसका अंडर रूट प्लस ये 4 होल स्क्वायर। तो 9 का हमारा कितना हो जाएगा? 3 और ये 4 का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर। 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 25। ये हमारा हो गया मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब देखिए, अगर क्वेश्चन आपको ऐसा देता है कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी टाइप देखे हैं उस फॉर्मेट पर अगर हमारा कोई क्वेश्चन अगर नहीं सेट करता है तो उस कंडीशन में हम उस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन को। क्वेश्चन होगा हमारा
20 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू बताना है। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने भी टाइप देखे हैं उसमें हमारा सेक स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मेट पर तो एक भी हमारा टाइप नहीं था। तो अब ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इसको अपने टाइप में कन्वर्ट करेंगे, कुछ तोड़ करेंगे, कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे, ये काम करेंगे। देखिए अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये 20 हम रहने देते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, चूंकि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला था हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा को हम उधर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर कर तोड़ करके हम सेक स्क्वायर थीटा को लिख दिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आइए, अब हम 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 प्लस 20 tan स्क्वायर थीटा प्लस 25 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए इस 20 को हम ऐसे ही लिख दिए। अब ये tan स्क्वायर थीटा दोनों सेम सेम है, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 45 tan स्क्वायर थीटा। अब हमारा ये फॉर्मेट आ गया, जो हम डाटा बनाए थे उस फॉर्मेट पर चला गया। तो अब देखिए अब इसका हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो ये 20 को हम वैसे ही रहने दिए, प्लस 45 है तो 45। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि tan स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू जो होता है क्या होता है, 0 होता है। कल के वीडियो में हम लोगों ने सारा देखा था टेबल में। तो ये हो गया 0, तो ये कितना हो गया 20, ये हमारा आ गया आंसर। अगर क्वेश्चन का फॉर्मेट हमारे जितने भी टाइप है उस टाइप में नहीं है तो उसको हम लोगों ने चेंज करके अपने टाइप में ले करके आए, उसके बाद आराम से वैल्यू रख दिए, हमारा आंसर आ गया। तो अब देखिए इस क्वेश्चन के लिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको इतना करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो देखिए उसके लिए क्या करना है, यहाँ हमारा वैल्यू कितना आ गया 20। अब देखिए यहाँ भी है हमारा 20। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसा फॉर्मेट आता है क्वेश्चन का सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का, तो जो भी सेक स्क्वायर थीटा का जो कोएफिशिएंट होगा वही हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। ये आप इसको याद कर सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का जो भी गुणांक होगा वही हमारा मिनिमम वैल्यू होगा। आप अगर उसको बनाएंगे भी तो आपका सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब यही चीज जो है हमारा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a सेक स्क्वायर थीटा प्लस b tan स्क्वायर थीटा। इसका अगर मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो चूंकि सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा इस अगर फॉर्मेट पर होगा तो a जो है सेक स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है a, यही हमारा हो जाएगा मिनिमम वैल्यू। ठीक, अब देखिए उसी तरह से सेम उसी तरह से ये सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर थीटा है। अब उसी तरह से आपका हो जाएगा किसका सेक, तो आपका हो जाएगा हाँ कॉसेक स्क्वायर थीटा, a कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस b कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर इस फॉर्मेट पर होगा तो यहां भी वही काम होगा, जो कॉसेक स्क्वायर थीटा का जो कोएफिशिएंट होगा वही हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर तोड़ करके बनाएंगे तो ये भी हमारा यही आंसर देगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है आप लोगों को, ये a जो होगा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये आज हमारा मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू जो है ये चैप्टर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।